अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था कि सन के रेफरेंसेस से कौन कौन से टर्म्स यूटिलाइज होती हैं और फिर सोलर साइट एनालिसिस में कौन कौन से टर्म्स हैं जो यूज़ होती हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, और विंड पावर में हमने फर्स्ट डिस्कस किया उसका वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। तो आज हम फर्दर उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो टॉपिक का नाम जो था वो है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ सोलर पावर प्लांट। तो फर्दर उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो सेकंड टेक्नोलॉजी या सेकंड जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है वो सोलर पावर है। अब सोलर पावर किस तरह यूटिलाइज होता है, इसमें दो अप्रोचेस हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग सोलर एनर्जी। पहली अप्रोच फोटोवोल्टेइक सेल्स के थ्रू है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि एक फोटोवोल्टेइक सेल बेसिकली एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। जब सन रेज़ इस फोटोवोल्टेइक सेल पर पड़ती हैं तो एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं और फिर वो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स और मॉड्यूल्स कनेक्ट होंगे इतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा और फिर वो आप सर्किट्स को कंप्लीट करके उसको फर्दर होम्स को, बिजनेसेस को, जहाँ पर भी उसको यूटिलाइज़ करना है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसकी जो सेकंड टेक्नोलॉजी है वो है सोलर थर्मल टेक्नोलॉजीज़। सोलर थर्मल टेक्नोलॉजीज़ फोटोवोल्टेइक से बिल्कुल डिफरेंट है और इसके अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ मेंशन की जाएंगी वो तमाम की तमाम वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि सबके अंदर रिफ्लेक्टर्स या मिरर्स को यूज़ करके सन रेज़ को एक पॉइंट पे फोकस करना है और फिर उस पॉइंट पे आप वाटर या ऑयल या कोई भी दूसरी लिक्विड को हीट कर उसकी एनर्जी को फर्दर यूटिलाइज़ करना है स्टीम जनरेशन में, ताकि टरबाइन मूव हो सके और फिर उस मैकेनिकल वो एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में थ्रू जनरेटर कन्वर्ट करें। तो सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी में जो पहली टेक्नोलॉजी है वो है पैराबोलिक ट्रफ। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर कि पैराबोलिक ट्रफ, एक पैराबोलिक ट्रफ का मतलब एक पैराबोला डिज़ाइन है और ये बेसिकली रिफ्लेक्टर्स हैं। इनके सेंटर में एक पाइप है जिसके अंदर ऑयल है। सन रेजेस इस पैराबोलिक ट्रफ पर पड़ती हैं तो ये पैराबोला के फोकल पे ये पाइप है, वो सन रेजेस इस पाइप को हीट करती हैं जिसके अंदर ऑयल, और फिर ये हीटेड ऑयल यूज़ होता है स्टीम जनरेशन में और फिर वो उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसकी दूसरी टेक्नोलॉजी जो है वो पैराबोलिक डिश है। अब पैराबोलिक डिश में इंडिविजुअल डिश हैं, ये डिश पे जो सन रेज़ हैं वो रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पर सारी कन्वर्ज हो जाती हैं और यहाँ पर कोई भी लिक्विड हो, कोई लिक्विड गैस है, लिक्विड सोडियम है, कोई भी दूसरी लिक्विड मटेरियल होता है जो कि हीटेड होता है, फिर उससे जो प्रेशर राइज गैस क्रिएट होती है और उसको यूटिलाइज़ करके वाटर को हीट करके गैस स्टीम जनरेट करते हैं, फिर उस स्टीम से आप फर्दर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जाती है। थर्ड टेक्नोलॉजी जो है वो सेंट्रल रिसीवर है। सेंट्रल रिसीवर के अंदर क्या है कि तमाम के तमाम ये रिफ्लेक्टर्स हैं जिन्हें इस तरह से ओरिएंट किया जाता है कि सन रेजेस इससे रिफ्लेक्ट होकर इस सेंट्रल रिसीवर पर मर्ज हों और यहाँ पर जब मर्ज होती हैं तो वो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि यहाँ पर
कोई भी लिक्विड फिल्ड गैस हो या वाटर हो जो कि हीट होता है और फिर वो हीटिंग से स्टीम जनरेट होती है जिससे आपकी टरबाइन और जनरेटर मूव होकर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है। इसी टेक्नोलॉजीज़ में एक और टेक्नोलॉजी है जो सोलर चिमनी पावर प्लांट है। सोलर चिमनी पावर प्लांट के अंदर बेसिकली सेंटर में चिमनी है होती है और इसके अराउंड आपके मिरर्स होते हैं। ये मिरर्स जो है ज़मीन से नहीं कनेक्ट होते बल्कि ज़मीन से ऊपर होते हैं। तो जो सन रेज इस मिरर से हीट प्रोड्यूस होती है, तो जो एयर अंडर इन मिरर्स पे होती है वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। तो जो वार्म एयर है वो हल्की होने की वजह से ऊपर की तरफ राइज होती है। तो अंडर इस पूरे एरिया के जो एयर है वो हीट होने की वजह से ऊपर की तरफ राइज होती है। तो उसका जो एग्ज़िट है वो इस थ्रू चिमनी होता है। इस चिमनी के एंट्रेंस पे टरबाइंस कनेक्ट होती हैं। तो वो जो एयर इस चिमनी से आउट होती है तो इस टरबाइंस को मूव करती है जिसकी वजह से आपकी मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और फिर उस मैकेनिकल एनर्जी थ्रू जनरेटर को इलेक्ट्रिसिटी से में कन्वर्ट कर देती है। तो बेसिकली ये 4 टेक्नोलॉजीज हैं जो सोलर थर्मल टेक्नोलॉजीज़ के अंदर यूज़ होती हैं। अब इन सब के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे आ जाएं तो एडवांटेजेस तो वही हैं कि ये क्लीन है, नॉन पोल्यूटिंग है, ये वहाँ पर हैं यूज़ होती हैं जहाँ पर फुल सनराइज या ये कह सकते हैं कि सन ऑल ओवर द सीजन या एयर या पूरे ईयर में मौजूद होता है और ये सेफ़ हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है वो बहुत एक्सपेंसिव है और ये सिर्फ़ और सिर्फ उन एरियाज़ में आप इंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर सन मौजूद हो, जहाँ पर क्लाउडी वेदर इतना ज़्यादा ना हो। जो थर्ड टेक्नोलॉजी इसमें मेंशन है और थर्ड जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है वो टाइडल पावर है। अब टाइडल पावर्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको कि टाइड्स क्या होती हैं। टाइड्स बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो वेव्स हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं रिवर में, ओशियंस में सन और मून की वजह से। यानी जब सूरज होता है तो पानी के जो पानी है जो राइज करता है और जब मून नाइट में वो जब नाइट होती है तो उस वक्त वो डाउन हो जाता है। तो इसकी वजह से जो एनर्जी उसको प्रोड्यूस होती है उन टाइड्स की वजह से उस एनर्जी को यूज़ किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। अब आप यहाँ देख सकते हैं इसमें वर्किंग प्रिंसिपल कि बेसिकली एक बैराज या एक समझें एक गेट बना देते हैं बीच में जिसमें टरबाइन कनेक्ट कर दी जाती है। जब दिन के टाइम उसके बैराज को क्लोज कर देते हैं ताकि जो वाटर है वो दूसरे ओशंस में दाखिल ना हो और रात के वक्त उस बैराज को ओपन कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से जो पानी का फ्लो है फ्रॉम वन साइड टू अनदर और फ्रॉम वाइस वर्सा दोनों डायरेक्शंस में इस पानी में जो एनर्जी है वो एनर्जी इस टरबाइंस से मूव करवाती हैं जिसकी वजह से वो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और फिर फर्दर जनरेटर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दी जाती है। इसके एडवांटेजेस टाइडल पावर के क्या हैं? रिलायबल है, इट इज़ ट्रूली रिन्यूएबल एनर्जी है, टाइडल टरबाइंस 80% तक एफिशिएंट होती हैं। डिसएडवांटेजेस के अंदर टाइड्स तो प्रेडिक्टेबल हैं लेकिन इसकी जो जनरेटिंग पावर कैपेसिटी है वो अनसर्टेनिटी होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा। इसकी स्टार्टअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से टाइड्स या बैराज बनाने की वजह से जो मेरीन लाइफ है वो डिस्टर्ब हो सकती है जिसमें फ़िश हैं और जो भी मेरीन लाइफ
और जो भी समंदर या दरिया के अंदर जो भी और चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। तो फोर्थ रिन्यूएबल एनर्जी इसमें जो जियोथर्मल पावर, अगर इस टर्म को यूज़ करें तो इसका मतलब ये है कि ग्रीक वर्ड है जिसमें जियो का मीन्स अर्थ है और थर्मल की मीनिंग हीट, यानी वो हीट जो ज़मीन के अंडर होती है, उस हीट को यूज़ करके स्टीम जनरेशन और फिर फर्दर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकते हैं। अब जियोथर्मल के जो 3 तरह से यूटिलाइज करते हैं, डायरेक्ट जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल हीट पंप और जियोथर्मल पावर प्लांट। तो बेसिकली मैं डिस्कस जियोथर्मल पावर प्लांट करूँगा क्योंकि इसके अंदर बाकी 2 टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक कन्वर्ट वो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। अब जियोथर्मल पावर प्लांट को 3 तरीके से हम यूटिलाइज या यूज़ कर सकते हैं। पहला है ड्राई स्टीम प्लांट। ड्राई स्टीम प्लांट में क्या है कि हॉट स्टीम इस पाइप डायरेक्टली फ्रॉम जियोथर्मल रिजर्वायर्स, यानी जो हीट सरफेस या अर्थ ज़मीन के नीचे है उस स्टीम को डायरेक्टली यूज़ कर लिया जाए जनरेटर और टरबाइन को मूव करवाने के लिए। दूसरा ये है कि जो ऐसे पॉइंट्स हैं पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर टेम्परेचर अंडर द सरफेस 300 to 700 फ़ारेनहाइट या 148 to 371 डिग्रीज, उसको यूज़ करके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाए जिससे टरबाइन आपकी मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ हो, फिर वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी यानी थ्रू जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाए। या फिर इसका थर्ड टेक्नोलॉजी ये है यूज़ करने का कि रिजर्वायर्स के थ्रू कि जो थर्मल एनर्जी की हीट जो उसको हम रिजर्वायर जिसमें आपकी आइसोब्यूटेन जिसका टेम्परेचर जो बॉयल हो जाती है वाटर से भी कम टेम्परेचर पे, तो उस हीट को यूज़ करके आइसोब्यूटेन को हीट किया जाए और उस हीटिंग से जो स्टीम जनरेट हो उससे टरबाइन और फिर जनरेटर को दी जा सके ताकि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके अगर एडवांटेजेस पे आए तो इसका एडवांटेज ये है कि सिंपली के रिन्यूएबल एनर्जी है और कोई फ्यूल नीड नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत कम ऐसी प्लेसेस हैं वर्ल्ड में जहाँ पर जियोथर्मल को यूटिलाइज कर सकते हैं, जहाँ पर इतनी ज़्यादा हीट अंडर द सरफेस अवेलेबल है जो कि यूटिलाइज की जा सके जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। उसके बाद नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो है वो बायोमास है। इसके बारे में हम फिर फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा बायोमास में कि इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और किस तरह से बायोमास से हम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।